नमस्कार दोस्तों, रविकांत स्टडी पेज चैनल में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे प्रूव करते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि इसके विपरीत, इसी के विपरीत क्या मान लेंगे कि ये अपरिमेय है, तो आप क्या मान लेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। इसके विपरीत मान लीजिए करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात a बटे बी बराबर करड़ी में दो, क्योंकि परिमेय संख्या बताया जाता है जिसको a बटे बी के रूप में लिखें और b का मान 0 के बराबर ना हो तो वो परिमेय संख्या होती है। तो a बटे बी बराबर करड़ी में दो, इस प्रकार से लिखेंगे। अब आगे हम यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, यदि a तथा b को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें तो करड़ी में दो बराबर a बटे बी प्राप्त कर सकते हैं, जहां a तथा b सहभाज्य है। सहभाज्य क्या होता है, यहाँ पे दो संख्याओं के बीच गुणनखंड करें तो वहां पे आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक, और वह स्वयं खुद होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच गुणनखंड करें तो उनके बीच कॉमन फैक्टर जो केवल 1 होना चाहिए। चलिए आगे क्या इसमें करेंगे, तो करड़ी में दो बराबर a बटे बी, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे इसके साथ बटे करके, यहाँ पे बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा करड़ी में 2b बराबर a। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, b का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब 2 से इसमें क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, देख लीजिए 2 इसको काट देगा, इसका मतलब 2 a को भी विभाजित करेगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे करेंगे क्या, प्रमेय द्वारा यहाँ पे a का मान 2 सी रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में अगर a का मान 2 सी रखेंगे तो b स्क्वायर का मान आपको मिलेगा यहाँ पे 2 और c होल स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो आपको मिलेगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे c स्क्वायर का मान 2 से b स्क्वायर में भाग करेंगे तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब जैसे ऊपर किए थे वैसे यहाँ पे भी करना है, तो 2b स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा यहाँ पे तो 2b को भी विभाजित करेगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में देख लीजिए दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है यहाँ पे। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, अर्थात दोनों उभयनिष्ठ है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है जो हम यहाँ पे माने थे। तो हम इसको कह सकते हैं करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। इस देखते हैं क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दिया गया है कि करड़ी में, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन सिद्ध कीजिए करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, अगर यहीं पे दे दे कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, तो करेंगे क्या यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे करड़ी पे 2 लिखा हुआ वहां पे करेंगे क्या, यहाँ पे करड़ी में 3 लिख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जहां जहां पे करड़ी में 2 वहां पे क्या लिखेंगे, करड़ी में 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे बस यहाँ पे समझना है, a का मान जहाँ पे 2c रखे हैं, अब यहाँ पे जब 3 दिया रहेगा करड़ी में तो आप क्या करेंगे, 3c रखेंगे। 3c रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 3 से यहाँ पे 9 कट जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगाएंगे, बस जहां जहां पे आपका करड़ी में 2 है या जहां जहां पे 2 रखा हुआ वहां पे क्या रखेंगे, आप 3 रख लेंगे। अगर आपको करड़ी में 5 सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आप वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे। क्या करेंगे, जहां जहां पे 2 है वहां पे क्या रखेंगे, आप 5 रख लेंगे। यहाँ पे बराबर जब 5c रखेंगे तो यहाँ पे 25c स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 5 से जब भाग होगा तो यहाँ पे आपको 5c स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार से इस तरह से आप क्या करेंगे, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 और करड़ी में 11, इन सबको आप इसी तरह से मान रख करके आप प्रूफ कर सकते हैं।